हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज हम इस वीडियो में फर्स्ट 5 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काफ़ी पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल फेज में जो मार्केट में मोमेंटम आता है, इस मोमेंटम को जनरली हम लोग मिस कर देते हैं। इस मोमेंटम से हम लोग प्रॉफिट नहीं बना सकते। लेकिन फर्स्ट 5 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हुए इन सारे मोमेंटम से भी हम प्रॉफिट बनाएंगे विथ हाई एक्यूरेसी लेवल। और ये किसी एक स्टॉक्स में नहीं आता, मल्टीपल स्टॉक्स में आप देख सकते हैं इस तरह का इनिशियल फेज में एक मोमेंटम आता है। इस मोमेंटम से अगर हम प्रॉफिट बना लें तो हमें क्विक और जल्दी और काफी एक्यूरेट यहां पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे ही मल्टीपल स्टॉक्स में हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो हम कैसे इन सारे अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करते हुए हम यहां पे प्रॉफिट बनाएंगे, बस आपको ये वीडियो में वो चीज सीखने की जरूरत है और आपको ध्यान से ये सारा कुछ सीखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। और पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, फर्स्ट 5 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है क्या और इसका इस्तेमाल करना कब है वो आपको समझने की जरूरत है। तो हम इसका इस्तेमाल स्टॉक्स में और इंडाइसेस में भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम स्टॉक्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब मार्केट आइदर आपका गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट 5 मिनट जो हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसका हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमें काफी एक्यूरेट प्रॉफिट मिलता भी है। मल्टीपल एग्जांपल के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम डेटा की भी मदद लेंगे, क्योंकि अगर आप चार्ट या फिर कैंडल और इसके साथ अगर हम डेटा भी ऐड कर देते हैं तो हमारे ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल ऐसे ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो हमें काफ़ी एक्यूरेट ट्रेड देता है। यहाँ पे हमें एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट मिलता है और डेटा की मदद से हमें यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जिट पॉइंट भी मिल जाता है, जिससे हमें ट्रैप या लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। तो बस एक ही लिमिटेशंस है कि जब मार्केट आपका गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो तभी हमें इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है। अब एग्जांपल आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला एग्जांपल है आईसीआईसीआई बैंक। टाइम फ्रेम हमने लिया 5 मिनट का, क्योंकि हमारा स्ट्रेटजी का नाम ही है फर्स्ट 5 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इसलिए यहाँ पे हम 5 मिनट वाले चार्ट को ही लेंगे और आपको भी यही चार्ट लेना है। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक क्या हुआ, इस पर्टिकुलर प्राइस पे ओपन हुआ, दैट मीन्स टू ये गैप अप ओपन हुआ है। और गैप अप ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल जो आपका हाई बनाया है उस हाई को हम एज ए स्टॉप लॉस के रूप में ट्रीट करेंगे और इसके लो को मार्क कर लेंगे। जैसे ही प्राइस फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सेल साइड की तरफ यहाँ पे हमारा एंट्री बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एंट्री डायरेक्ट नहीं लेंगे लो के ब्रेक होने के बाद, हमें यहाँ पे डेटा से भी मदद चाहिए। अब हम यहाँ पे आ गए डेटा, और डेटा किस चीज़ का है, ओआई बिल्डअप का। ओआई बिल्डअप का डेटा आपको कहाँ पे मिलेगा और इसका इस्तेमाल कैसे करना ये भी आपको समझने की जरूरत है। सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, सबसे पहले आपको डेटा समझने की जरूरत है। तो हम जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बाई कर रहे हैं तो इनिशियल में यहाँ पे हमें क्या दिखना चाहिए, ये जो लॉन्ग बिल्डअप है ये हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर ये हमें दिखता है तो हम बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, नहीं दिखता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर हम सेल साइड की तरफ ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे हमें शॉर्ट बिल्डअप दिखना चाहिए। शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है तो ट्रेड लेंगे, नहीं दिख रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो डबल कंफर्मेशन यहाँ पे हमें मिलता हुआ दिख रहा है और डबल कंफर्मेशन के बाद एक्यूरेसी लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड सेटअप क्या बन रहा है, नीचे साइड की तरफ बन रहा है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी सेलर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, यानी हम यहाँ पे जो सेल साइड वाला ट्रेड ले रहे हैं वो काफी हद तक सही है। ये हमें यहाँ पे डेटा से भी आइडिया मिल गया। तो चलिए सबसे पहले हम पूरे मूव को समझ लेते हैं, फिर आपको बताएंगे ये डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा। तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ इंडिकेशन मिल गया। अब हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे, ये जो पॉइंट होगा ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। अब है कि हम टारगेट कहाँ पे रखेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है। तो टारगेट का सिंपल मेथड है 2 इंटू एसएल, यानी एसएल जितना है उसका डबल आप टारगेट रख लीजिए। पहला कंडीशन ये है। नहीं तो दूसरा कंडीशन, जो हमने डेटा लिया था, डेटा की मदद से जब हमें सेलर्स या बायर्स मार्केट से एग्जिट करते हुए दिखे तो हम भी मार्केट में उनके साथ ही एग्जिट कर जाएंगे। तो मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ आ रहा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट के करीब आते आते मार्केट आपका एक रेंज में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या यहाँ पे हमें सेलर्स मार्केट से एग्जिट होते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग आपका 10 बजे के आसपास शॉर्ट अनवाइंडिंग हुआ है। शॉर्ट अनवाइंडिंग दैट मीन्स टू जिन लोगों ने पहले सेल साइड की तरफ ट्रेड लिया था वो मार्केट से एग्जिट करें, यानी
यहाँ पे मार्केट से एग्जिट कौन कर रहे हैं, सेलर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं 10 AM के करीब। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 10 AM के आसपास प्राइस कहाँ पे आपका, लगभग आपका 872 के करीब, यहाँ पे हम 872 के करीब मार्केट से यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। और हमने एंट्री किस लेवल पे लिया था, एंट्री की बात करें तो हमें यहाँ पे लगभग 877 के आसपास एंट्री मिला था। तो 877 हमारा यहाँ पे क्या रह गया, एंट्री पॉइंट रह गया, और एग्जिट पॉइंट हमारा 872 रह गया, यानी यहाँ पे हमें 5 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है। और आप चाहो तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके भी और मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव कर सकते हो, यानी तो अगर स्टॉप लॉस की डबल अगर हम टारगेट प्राइस रखते हैं तो हमारा 877 पे सेल साइड की तरफ एंट्री बना था और 881 यानी 4 पॉइंट का एसएल, दैट मीन्स टू 8 पॉइंट का टारगेट प्राइस, 8 पॉइंट का टारगेट प्राइस दैट मीन्स टू 869 के करीब का बनेगा। तो क्या 869, यस 869 से नीचे गया, फाइनली हमारा यहाँ पे जो टारगेट बनना चाहिए वो टारगेट भी हिट कर दिया है। लेकिन जो डेटा है उसकी भी अगर हम हेल्प लेना शुरू कर दें तो हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट तो मिलेगा ही, थोड़ा सा कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन हमारा जो ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे हैं कि बार बार मैं डेटा का जिक्र कर रहा हूँ, ये डेटा फ्री में हमें मिलेगा कैसे, चलिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। धन में अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे तरफ से भी एक आपको स्पेशल सा कोर्स दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए आपको हमारे मोबाइल ऐप पे आना पड़ेगा, और मोबाइल ऐप पे आने के बाद ये जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाला कोर्स है 2999 का, ये कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और ये उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने हमारे थ्रू पहले भी धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन किया है, वो भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, उनको भी ये पेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और अगर आप भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो ये कोर्स आपको पेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको धन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना वो भी बिल्कुल फ्री में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएंगे। तो वापस से हम उसी डेटा पे आना चाहेंगे। अब ये डेटा हमें एग्जैक्टली क्या बता रहा है कि मार्केट में आपको एंट्री कब लेना है, उसके लिए हमें ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और एक्यूरेसी लेवल ये हमें दे रहा है। साथ ही साथ मार्केट से हमें कब एग्जिट करना है वो भी हमें बता रहा है, यानी ये हमें एंट्री और एग्जिट दोनों चीज के लिए हमें हेल्प कर रहा है। तो इसलिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऑप्शंस में या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये डेटा आपके साथ होना जरूरी है, और ये डेटा आपको कहीं और नहीं मिलता, कहीं और से डेटा लेने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको फ्री वाला रास्ता बता दिया, इसके जरिए आप ये डेटा ले सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए रिलायंस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टॉक नहीं, मल्टीपल स्टॉक्स आपको देखने को मिलेगा। बस आपको ये फाइंड करना है कि स्टॉक्स गैप अप ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके लिए मल्टीपल स्कैनर है, उसके जरिए भी आप गैप अप और गैप डाउन को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका गैप अप ओपन हुआ है, पहला कैंडल का हाई एसएल, इसके नीचे जाएगा तो बेचेंगे, दूसरा कैंडल इसके नीचे गया है तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे। कंफर्मेशन के लिए कहाँ जाएंगे, हम डेटा पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम डेटा पे आ जाते हैं, हमें चाहिए क्या, शॉर्ट बिल्डअप। तो क्या यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हमें दिख रहा है, अगर हम इनिशियल के कुछ मिनटों में देखें तो शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। तो दैट मीन्स टू हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाने के लिए कंप्लीट इंडिकेशन मिल रहा है। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है कि आप सेल साइड की तरफ जा सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ जाएंगे, ये एसएल रहेगा। तो टारगेट हमारा क्या होगा, 2 इंटू एसएल, यानी एसएल का डबल यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस रहेगा। या नहीं तो ओआई बिल्डअप की तरफ से हम देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे शॉर्ट अनवाइंडिंग, यहाँ पे भी सेम टाइम पे 10 AM के आसपास शॉर्ट अनवाइंडिंग दिखा है। तो यहाँ पे भी हम 10 AM के आसपास रिलायंस के स्टॉक से निकल जाएंगे। 10 AM की बात करें तो लगभग आपका इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास, यानी लगभग हम 23-24 के आसपास हम यहाँ पे मार्केट से एग्जिट करेंगे। और यहाँ पे हम 23-33 के आसपास, यानी लगभग हमें 10 पॉइंट के करीब का प्रॉफिट यहाँ पे हमें रिलायंस में मिलता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको कई बार छोटा छोटा प्रॉफिट मिलेगा और कई बार बिग प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपको रेगुलर ये प्रॉफिट देगा अगर आप सही टाइम पे मार्केट में एंट्री और एग्जिट करते हो, और आप जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है उसकी मदद यहाँ पे लेना कंपलसरी है, विदाउट उसके आप ट्रेड सेटअप तैयार नहीं कर सकते, इसलिए उस डेटा का इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिला, कौन सा स्टॉक्स, एसआरएफ, इसमें भी हमें सेम एग्जांपल देखने को मिला। स्टॉक्स आपका गैप ओपन हुआ है, पहला कैंडल के लो के नीचे आती है, यहाँ पे हम बेचेंगे, स्टॉप लॉस है, और टारगेट हमारा 2 इंटू एसएल यहाँ पे रखेंगे। या नहीं तो जब ओपन इंटरेस्ट का डेटा मार्केट से एग्जिट करने बोलेगा तो हम एग्जिट करेंगे। तो एनी यहाँ पे आपको बिग प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है। तो देख सकते हैं, बस ये हमें क्या देता है, फर्स्ट 5 मिनट के बाद ही हमें मार्केट में एंट्री करने का मौका देता है, यानी 5 मिनट के जस्ट बाद यहाँ पे हम मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे हम
क्विक प्रॉफिट बना सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए कि क्या डाउट और कंफ्यूजन है, वहां पे आपको रिप्लाई किया जाएगा। और उसके बाद वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको पसंद आया है कि नहीं आया। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।